अंतरिक्ष में चलेंगे भारत के पैर वाले रोबोट। चीन अमेरिका की सैटेलाइटों पर रखेंगे सीधी नजर। दुनिया में मची खलबली। डीआरडीओ का सीक्रेट मिशन 2027। अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपनी अजेय सेना। दुश्मन देशों की उड़ी नींद। जीरो ग्रेविटी में भारत के रोबोट करेंगे सैटेलाइट की मरम्मत और रिफ्यूलिंग। अब खत्म होगी विदेशी ताकतों पर निर्भरता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये स्पेस वॉरियर्स अंतरिक्ष के कचरे को भी बनाएंगे हथियार। तुर्की से भी हमले होंगे, आजरबाईजान से भी हमले होंगे और सऊदी अरब। 3 मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला है मैडम, हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, मुझे लगता है कि सऊदी अरब अटैक नहीं करेगा भारत पे, और अब जरा थोड़ा शायद अमन आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पहले भी एक कह लीजिए डिफेंस को लेकर एक काम चल ही रहा है। जो जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफी सालों से सऊदी अरब में है, और कितने 41 के कितनी नेशंस हैं जिनके साथ ये डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब से इजराइल ने या फिर नेतन्याहू ने जो धमकियां लगाई कि जहां पर भी हमास के लोग होंगे। कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। दोस्तों, भारत ने मानो की हथियारों का एक अंबार सा लगा दिया। लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ नए नए हथियार खरीदने में। मैं सबकी 100% की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम हथियार भारत जो है वो भारत के अंदर बना रहा है। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। क्या आपके पास इकोसिस्टम है? कल आप कहेंगे कि साहब $50 अरब के हथियार खरीदने हैं भारत ने। क्या आपके पास वो कंपनीज हैं? टेक्नोलॉजी ज्यादा बकर है। ये अंतरिक्ष में भारत के वो पैर हैं जो अब वहां चलेंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये भारत के वो हाथ हैं जो अंतरिक्ष में उन कामों को अंजाम देंगे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। डीआरडीओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो भारत को स्पेस का निर्विवाद बादशाह बना देगी। एक ऐसी ताकत जो अंतरिक्ष में दुश्मन की हर सैटेलाइट को बेकार कर सकती है, अपने सैटेलाइट्स को अमर बना सकती है और भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को अंतरिक्ष में ही दफन कर सकती है। ये वो कहानी है जो 2027 तक हकीकत बनने वाली है। एक ऐसी हकीकत जो चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बुरे सपने जैसी होगी। ये कहानी है भारत। आप पकड़े जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि 2700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हम बनाते हैं तो अमेरिका हम पर सैंक्शन लगा देता है और कहता है कि जी ये तो हमारे तक मारने की कोशिश होगी इनकी। और जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले की मिसाइल आज या कल में नहीं बनी है, वो बहुत पहले बन चुकी है। और उस मिसाइल को बनाया ही गया था इंडिया को ध्यान में रखकर कि इंडिया के हर कोने तक हम पहुंच पाएं। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैं आपको सही बता देता हूं। आप जाकर पढ़ें कि आपकी मिसाइल कब बनी थी। आप जाकर देखें कि उस मिसाइल के बाद क्या हुआ था। अमेरिका ने उस पर सैंक्शन तो नहीं लगाए। अमेरिका ने आपकी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन कब लगाए पता है? जब पाकिस्तान आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहा है, जब पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तब सैंक्शंस लगती हैं पाकिस्तानी कंपनीज पर। जो चाइनीज कंपनी की मदद से डुअल यूज वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, वो पकड़े जाते हैं। होती थी जैसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगी हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये सिर्फ समतल या सपाट सतहों पर ही चल सकते थे। किसी सैटेलाइट की जटिल बाहरी सतह पर चलना, उसके अलग अलग हिस्सों तक पहुंचना इनके लिए नामुमकिन था। अगर किसी सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए तो उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। अगर किसी सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाए तो वो अरबों डॉलर का कचरा बनकर अंतरिक्ष में तैरता रहता था। यहीं पर भारत के डीआरडीओ ने दुनिया को चौंका दिया। डीआरडीओ ने पहियों की जगह पैरों पर दांव लगाया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रोबोट जिसके 4 या 2 पैर हैं, जो किसी जानवर या इंसान की तरह चल सकता है। ये रोबोट अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट की सतह पर आसानी से चढ़ सकता है, चल सकता है और उसके किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ चल नहीं सकता, बल्कि अपने साथ लगे मैनिपुलेटर आर्म्स यानी हाथों से बेहद बारीक काम भी कर सकता है, जैसे किसी सैटेलाइट के खराब पैनल को बदलना, उसमें नया ईंधन भरना या फिर किसी नए उपकरण को इंस्टॉल करना। ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी है कि ये सैटेलाइट्स को एक तरह से अमर बना देगी। अब कोई भी सैटेलाइट ईंधन खत्म होने या छोटी मोटी खराबी की वजह से बेकार नहीं होगा।
भारत के ये रोबोटिक डॉक्टर अंतरिक्ष में जाकर उन्हें फिर से नया जीवन दे देंगे। इस प्रोजेक्ट की कमान पुणे में DRDO की प्रीमियर रिसर्च लैब में वैज्ञानिक किरण अकेला के हाथों में है